बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक ऐसा तकलीफ़देह वाक़या पेश आया साहिवाल में जिसे बताते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आधी रात को कुरान पाक उठवाया जाता है। कुरान पाक उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि इन दो मासूम बच्चियों के माँ बाप और इनका एक भाई होता है। कुरान पाक पर हाथ रखकर ये कहा जाता है कि इस वाक़े के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया जाएगा, और उसके बाद वो कुछ होता है जिसका आप गुमान भी नहीं कर सकते। दरअसल एक माह से ये दो बच्चियां, जिनका नाम आयशा और फातिमा है, 9वीं और 5वीं जमात की ये तालिबा हैं और इनकी उम्र बहुत ही कम है। एक बच्ची की उम्र जो है वो 7 साल और दूसरी बच्ची की उम्र जो है 11 साल बताई जाती है। इतनी छोटी बच्चियां जो है 11 या शायद 12 साल, जी, इतनी कम उम्र ये दो बच्चियां हैं और इन्हें कत्ल किया गया। और कत्ल करने की वजह जो थाने में लिखवाई गई बाद में, वो ये कहा गया कि ये बच्चियां जो हैं ये गलत थी, इनका कैरेक्टर ख़राब था। ये छोटी सी मासूम सी बच्चियां, इनका कैरेक्टर ख़राब था। और ये कहा गया कि ये हमारे एक और कबीला है, हमारे से एक अलग कबीला है, उनके लड़कों के साथ इनकी दोस्तियां थीं। और फिर हमने आधी रात को कुरान पर यह हल्फ उठाया था कि हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे, ये हमारी बदनामी की वजह बन रही है। और ये कहकर इन बच्चियों को कत्ल कर दिया गया था। ये इंतहाई खौफनाक वारदात करने वाला कोई और नहीं बल्कि सगे माँ बाप थे। ये लड़का कौन था? ये जाकिर का बेटा था। जाकिर इन बच्चियों का बाप है। ये बच्चियां, इनकी वालदा का नाम था नसरीन। दरअसल होता कुछ इस तरह से है कि एक माह से इन बच्चियों का कुछ पता नहीं होता। इनके चचा अक्सर औकात इसके वालिद जाकिर से पूछते हैं कि बच्चियां किधर हैं, तो वो कभी किधर का कहते हैं, कभी किधर का कहते हैं। इसी असना में इन बच्चियों की माँ नसरीन अपने माँ बाप के घर पहले चली जाती है और उसके बाद अपनी बहन के पास लाहौर चली जाती है। जब वो आके जाकिर से पूछता है तो जाकिर उसे कहता है कि वो अपने नानके गई हैं। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि अपनी खाला के घर गई हैं। उसके बाद उसका चचा जो है, उसकी बात कुछ दिन पहले उसकी खाला से होती है, तो पता लगता है कि बच्चियां तो उनके साथ हैं ही नहीं। ये बात उसे बहुत मशकूक कर देती है और वो आकर जाकिर से पूछता है कि तुम्हारी बेटी जो है, बल्कि तुम्हारी बेटियां तुम्हारी बीवी के साथ नहीं है क्या? तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी बच्चियां किधर हैं? इस पर जाकिर जो है वो इधर उधर की उसको कहानी सुनाना शुरू कर देता है और वो इसकी बातें सुनकर मुतमईन नहीं होता। उसे अब ये शक होने लगता है कि या तो इन बच्चियों को कहीं भगा दिया है, बच्चियों के साथ कुछ गलत हो गया है, या फिर कोई ऐसा रंग लगा दिया है इन बच्चियों ने जिसको माँ बाप छुपा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब वो मज़ीद तहकीक करता है और लोगों से पूछता है तो उसे पता लगता है कि इन बच्चियों के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। कुछ दिन पहले इनका बेटा सऊदी अरब से पाकिस्तान आया था और उसके बाद अगले ही रोज़, वो जिस दिन आया उसके अगले ही रोज़ वो वापस चला गया। ये चीज़ जो है उसको वो जानता तो था कि वो आया था और बिल्कुल आनन फानन ही वापस चला गया। लेकिन इस चीज़ को बहुत से लोगों ने महसूस किया कि आखिर ऐसा क्या था कि वो आया और फ़ौरन ही चला गया। इस बात ने उसे मज़ीद मशकूक किया और उसने आखिरकार पुलिस को फ़ोन कर दिया। इसके चचा ने, जो कि एक गैरतमंद इंसान था, जो साहिब दिल इंसान था, जो औलाद का दर्द रखता था, उसको अपनी भतीजियों का भी दर्द था और उसे ये शक था कि गालबन शायद उसका भाई इस काम में इन्वॉल्व हो ना हो, लेकिन कुछ तो किया है उसकी भाभी ने या कुछ तो किया है उसके भतीजे ने कि उसकी बच्चियां जो हैं अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में वो पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को कहता है कि मुझे लगता है कि इन बच्चियों को या तो मार दिया गया है या इनके साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है। पुलिस उसके बाद आती है और इनके माँ बाप को पूछताछ करती है। माँ जो है उसने ज़मानत का वलस गिरफ्तारी ले ली होती है और यह हैरत की बात है कि उसको यानी कि पहले से ही पता था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। पुलिस इन बच्चियों के बाप को गिरफ्तार करती है और उससे जब पूछताछ करती है तो फिर बहुत ही खौफनाक तफसीलात निकलकर सामने आती हैं। वो पुलिस को बताता है कि मेरा बेटा सऊदी अरब में काम करता है, वहाँ पे अच्छा कमाता है। मेरा बेटा पाकिस्तान आया और उसने हमें आकर बताया कि इन बच्चियों के चाल चलन अच्छे नहीं हैं। मुझे तो सऊदी अरब में इनके बारे में बड़ी ही अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ सुनने को मिलती रहीं। वो कहता है कि मुझे इस बात का एतबार नहीं आ रहा था, मैं बाप हूँ, मुझे अपनी बेटियों से प्यार था। अब ये साहब जो है ये पुलिस को ये बता रहे, मैं बाप हूँ, मुझे तो अपनी बेटियों से प्यार था, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे इतना कन्विंस किया कि मुझे यकीन आ गया कि वो बेटियाँ जिनके नाम में अपनी आधी जायदाद कर रहा था, वो बेटियाँ मेरा मुँह काला कर रही हैं। मैंने ये बात अपनी बीवी नसरीन को बताई और वो भी बहुत हैरान हुई। लेकिन जब मेरे बेटे ने कहा कि अब इसका इलाज सिर्फ ये है कि हम इसको मार डालें वरना हमारी इज्जत कहीं की नहीं रही, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि वो लड़के जो है वो बहुत ही पावरफुल है, ताकतवर है, अच्छे कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और वो इन बच्चियों को उठाकर ले जाएंगे या ये उनके साथ भाग जाएंगे और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये बातें सुनकर उसका बाप जो है वो कहता है कि मैं उसकी बात में आ गया क्योंकि मुझे लगा कि वो सही कह रहा है।
उस बाप जालिम ने ये भी ना सोचा कि बच्चियां कितनी कम उम्र हैं, कि इतनी छोटी सी बच्चियां इतना खौफनाक कदम उठा लेंगी, और अगर उठा भी लेंगी तो क्या इसका हल सिर्फ यही था कि आप बच्चियों को उठाकर मार डालते। जबकि अब बात सामने आई है कि इन बच्चियों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था, ये बहुत ही कम उम्र और मासूम बच्चियां थीं। अब ये शख्स जो है, ये लड़का हमजा, जो कि सऊदी अरब से वापस आया था, उसने आधी रात को अपने बाप से, माँ से हल्फ लिया कि मैं इनको मार दूंगा और इस वाक़े का हम किसी से जिक्र नहीं करेंगे। उसके बाद ये उनकी मौजूदगी में कुल्हाड़ा लेकर उन बच्चियों के ऊपर वार करता है, उनके टुकड़े टुकड़े करता है, उनको बोरी में डालता है और अपने माँ बाप के साथ मिलकर इनको दरियाए रावी के सुपुर्द कर देता है। इन बच्चियों को पानी में बहा दिया जाता है। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि ये वाक़या जब होता है, इसके अगले ही दिन ये लड़का जो है ये फ़रार हो जाता है। अब आखिर ऐसा क्या था कि इसने ये सब कुछ किया? पुलिस ने इस लड़के से भी रब्ता किया है और सऊदी इंतज़ामिया से भी रब्ता कर लिया है, क्योंकि एक मैंने आपको अभी गुज़िश्ता दिनों भी बताया था कि अब कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप क्राइम करके सऊदी अरब फ़रार हो जाए और वहाँ पर जाकर आप छुप जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब जब इस लड़के को वापस आने के लिए कहा गया, वरना उसे कहा कि तुम्हें इंटरपोल के ज़रिए हम बुला लेंगे, लेकिन अभी तक तो उधर से कोई जवाब नहीं। लेकिन बाप उसका गिरफ्तार है और अब जो चीज़ें सामने आई हैं वो बहुत ही हैरान कुन है। मामला कुछ इस तरह से है कि ये लड़का जो है ये सगी औलाद नहीं, मतलब कि ये बच्चे जो है ये बेसिकली दूसरी वाइफ के बच्चे हैं। सगी औलाद तो है जाकिर की, लेकिन जाकिर की दूसरी बीवी से ये 2 बेटियां थीं और पहली बीवी से ये बेटा हमजा था। अब इसकी माँ जो है वो मर गई थी और इसके बाप ने फिर दूसरी शादी की। जब इसके यहाँ ये 2 बेटियां हुई तो इसने अपनी दूसरी बीवी को ये यकीन दिलाया कि इन बच्चियों के नाम भी मैं कुछ ना कुछ करूँगा। इसके पास ज़री अराज़ी थी और गांव में ज़री अराज़ी होना एक बहुत बड़ी बात होती है और कोशिश होती है कि बेटियों को ज़री अराज़ी में से कुछ ना दिया जाए। लेकिन ये बाप जो अपनी दूसरी बीवी से वादा करता है कि घर में से भी आधा हिस्सा और अराज़ी में से भी आधा हिस्सा जो है इन बच्चियों को देगा। ये बात जब से हमजा को पता लगी थी, वो इसको बहुत खटक रही थी और वो सोच रहा था कि क्या तरीक़ाकार हो कि वो किसी तरह से सबका मालिक हो जाए और अकेला मालिक हो जाए। इस बात पर उसका बाप जो है वो राज़ी नहीं था और आखिरकार उसने ये पूरा प्लान बनाया और ये प्लान बनाकर वो अपना टिकट इस तरह से लेकर आया कि जिस दिन वो ये वारदात करेगा उसके अगले ही दिन वो वापस चला जाएगा। जब वो आता है तो अपने वालिदैन को, चूँकि उसने पहले से ही कहानी सोची होती है, फैब्रिकेट की होती है, आते साथ ही अपने बाप को पूरी कहानी सुनाता है, कुछ लोगों के हवाले भी देता है और उसके बाद अपनी सुतीली माँ को भी इस बात पर राज़ी करता है कि ये बच्चियाँ जो है ये हमारी नाक कटवाएंगी और उनके साथ मिलकर इसे कत्ल करता है और उसके बाद वहाँ से फ़रार हो जाता है। अब कहा यह जा रहा है, जो SHO है वो बता रहे हैं कि इस लड़के ने तो इसके वालिदैन की तरफ से ये कहा गया है कि हमें ये शक था कि लड़कियां जो है ये गलत है और ये गलत काम कर रही हैं, इस वजह से इन्हें गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। लेकिन आला कत्ल जो है वो अब बरामद कर लिया गया है। 1112 को लाश ढूंढने के लिए दरख्वास्त भी की गई है और इस लड़के को वापस लाने के लिए पाकिस्तान इंटरपोल से अब रब्ता भी किया जाएगा अदालती कार्रवाई के बाद। तो देखिए क्या होता है। अलबत्ता खून किस तरह सफ़ेद होते हैं, किस तरह से वो दौलत, माल दौलत जो इसी दुनिया में रह जाएगा, उसके लिए हम किस तरह से ज़माने जाहलियत की बदतरीन मिसाल कोई हो सकती है तो ये है। एक और मिसाल बागबानपुरा का इलाका है जहाँ पे 8 साल की मुस्कान है। माँ सुतीली थी लेकिन बाप तो सगा था। हर वक्त इस बच्ची को मारा जाता था, इस पर जुल्म सितम किया जाता था। बड़ी खौफनाक इसकी हालत थी। हमारे रिपोर्टर हारून उन्होंने शेयर किया कुछ तस्वीर, वो बता रहे थे जिसको शेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो कहते हैं कि उसका एक जिस्म का हिस्सा नहीं था जिस पर निशान ना हो। इस कदर तशद्दुद उस बच्चे पर किया गया, उसके घुटने जो हैं वो मुड़ गए थे, इतना उस पर तशद्दुद किया गया। और अहले मोहल्ला कहते हैं कि बच्ची जो है उस पर बड़ा जुल्म किया जाता था, बात बात पे से मारा जाता था कि सफाई नहीं की, घर साफ़ नहीं किया। 8 साल की बच्ची मुस्कान, जिसे इतना मारा गया कि यहाँ तक कि वो जाबाक हो गई। और उसके बाद उसके चचा को अहले मोहल्ला ने बताया कि बच्ची से मर गई, दफनाने लगे जल्दी। और फिर चचा ने पुलिस को फ़ोन किया कि बच्ची जो है उसकी डेथ हो गई और पुलिस वहाँ पर आई और फिर माँ बाप को गिरफ़्तार किया। कैसे ज़ालिम माँ बाप है। खुदा हिदायत दे लोगों को। ये मुख्तसर सी दुनिया है जिसमें पता नहीं इंसान अपने लिए क्या खोद रहा है और क्या बना रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।